जाने वाले को नमन और आने वाले का अभिनंदन। नित मंगल हो सारे जग का, हो खुशियों भरा वर्ष नूतन, हो खुशियों भरा वर्ष नूतन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र वर्मा राज और आप देख रहे हैं अपना चैनल सृजन पथ। दोस्तों, समय अपनी अविरल गति से चलता रहता है। दिन, सप्ताह और वर्ष आते हैं और चले जाते हैं। समय कभी वापस लौट कर नहीं आता है, किंतु समय से जुड़ी हुई उसकी यादें हमें उस समय की निरंतर याद दिलाती रहती हैं। इस संबंध में अगर हम वर्ष 2023 की बात करें तो इस वर्ष की भी तमाम यादें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और तमाम समय तक जुड़ी रहेंगी। तो आइए दोस्तों, एक विहंगम दृष्टि डालते हैं वर्ष 2023 पर यादों के झरोखों से। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक उतरने से लेकर क्रिकेट विश्व कप में हार के गम के साथ साथ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस साल के साथ याद रहेंगी। बात अगर सियासत से शुरू करें तो देश की सियासत में यह साल अभूतपूर्व हलचलों से भरा रहा। विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत और विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया चर्चा का केंद्र रहा। इसी वर्ष देश को नया संसद भवन मिला, जिसमें लोकसभा के 888 और राज्यसभा के तकरीबन 300 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। यह वर्ष लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के लिए भी याद किया जाएगा। एक तरफ महाराष्ट्र में एनसीपी का विभाजन हुआ तो दूसरी तरफ दिल्ली में जब कथित शराब घोटाले का ढक्कन खुला तो उसकी जद में आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया ऐसे आए कि साल तो ख़त्म हो गया, किंतु उनकी सज़ा चलती रही और वे आखिर तक जेल से बाहर नहीं आ पाए। मार्च आते आते कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी को लोकसभा की अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से उनकी संसद सदस्यता पुनः बहाल हो गई। सितंबर में देश का मौसम विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी के साथ खुशगवार बना रहा। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की कामयाबी ने देश और दुनिया को भारतीय विदेश नीति का लोहा मनवाया। नवंबर आते आते जहां एक ओर भारत के हाथ से क्रिकेट का विश्व कप फिसल गया, वहीं कांग्रेसियों के हाथ से राजस्थान और छत्तीसगढ़। वर्ष के अंतिम माह दिसंबर में जब संसद पर हमले की बरसी मनाई जा रही थी, तभी संसद की सुरक्षा में एक बार फिर चूक हो गई और 2 सिरफिरे युवक लोकसभा की दर्शक दीर्घा से कूदकर सदन में पहुंच गए। इस प्रकार सुस्त पड़े विपक्ष को बहस के लिए एक राजनीतिक मुद्दा मिल गया। देश के संसदीय इतिहास में पहली बार 146 सांसदों का निलंबन भी इस वर्ष की अभूतपूर्व घटना रही। यूँ तो वर्ष पर्यंत हम किसी न किसी क्षेत्र में प्रगति करते ही रहे हैं, किंतु अप्रैल में हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क बन गए। हालांकि तेजी से बढ़ती आबादी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनी, अलबत्ता जनगणना और जातिगत गणना का मुद्दा चर्चा में ज़रूर बना रहा। खेलों के नज़रिए से वर्ष 2023 को याद रखने की 2 बड़ी वजहें हैं। पहली, एशियाड, जहां भारत ने शानदार प्रदर्शन कर देशवासियों के चेहरे खिला दिए। दूसरी, विश्व कप के फाइनल में भारत की हार ने
खेल प्रेमियों के खिले हुए चेहरों को मुरझा दिया। भारतीय कुश्ती संघ और शीर्ष पहलवानों के बीच जारी नूरा कुश्ती के चलते भारतीय पहलवान कोई विशेष कमाल नहीं कर पाए। बैडमिंटन में सात्विक साईराज, राकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने देशवासियों का सीना जरूर चौड़ा कर दिया। वहीं पैरा तीरंदाज शीतल देवी भी साल की चर्चित खिलाड़ियों में से एक रहीं। भारतीय महिलाओं के लिए यह साल काफ़ी अनोखा रहा। एक ओर खेल, समाज, राजनीति और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में महिलाओं ने खूब नाम कमाया, वहीं दूसरी ओर महिलाओं की सुरक्षा का मसला इस साल भी चिंता का विषय बना ही रहा। मणिपुर से झकझोर देने वाला जो वीडियो सामने आया वह महिला सुरक्षा को मुंह चिढ़ाने वाला रहा। ऐसे कृत्य इस बात का विरोधाभास भी हैं जहां कहा जाता है यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस अंतर को समाप्त करने की चुनौती आज भी बरकरार है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इस वर्ष महिलाओं का दबदबा रहा। चंद्रयान 3 की सफलता में 50 से अधिक महिलाओं का शामिल होना न केवल महिलाओं वरन संपूर्ण देशवासियों के लिए गर्व का विषय रहा। आत्मनिर्भर बनने के संकल्प पथ पर दौड़ रहे भारत ने हर क्षेत्र में स्वदेशी का लोहा मनवाया। हमने युद्धपोत और हल्के लड़ाकू विमान से लेकर घातक ड्रोन तक बनाया। आईएनएस महेंद्रगिरी और आईएनएस इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले स्वदेशी जलपोत इसी वर्ष बने। देश में प्रयुक्त होने वाले लगभग 99% मोबाइल अब देश में ही बन रहे हैं। इस साल के मौसम ने भी पूरी दुनिया को चौंकाया। देश दुनिया के कई हिस्सों में इस साल प्रकृति का भयावह रूप सामने आया। जुलाई का प्रथम सप्ताह सर्वाधिक गर्म सप्ताह रहा तो धरती पर अब तक का सबसे लंबा तूफान फ्रेडी भी इसी वर्ष आया। इसी साल दुनिया ने दुबई में फ्लैश फ्लड भी देखी। कनाडा में जंगल इस कदर धधके कि अमेरिका का आसमान भी लाल हो गया। देश में जनवरी से सितंबर तक 273 दिनों में लगभग 235 दिन मौसम बेहद खराब रहा। इस विपरीत मौसम के कारण देश दुनिया में लगभग 20 लाख हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हुई। 2923 लोगों की असमय मौत हुई और लगभग 80,000 घर नष्ट हो गए। यह वर्ष दुनिया के कई अन्य देशों को भी अमिट पीड़ा दे गया। विनाशकारी भूकंप से तुर्की और सीरिया में हजारों लोग असमय काल कवलित हो गए। रूस और यूक्रेन का युद्ध तो चल ही रहा था कि इजराइल और हमास के बीच भी जंग छिड़ गई। तमाम उतार चढ़ावों के बीच भारतीय शेयर बाजार के लिए यह वर्ष बड़ा ही सुखद रहा। वर्ष के प्रारंभ में भारत के प्रमुख शेयर बाजार BSE का जो सूचकांक 61,000 के आसपास था वह साल गुजरते गुजरते 72,000 के पार चला गया। इस प्रकार दोस्तों वर्ष 2023 विदा हो गया अपनी तमाम यादें छोड़ते हुए, कुछ समस्याओं के समाधान देकर और कुछ अनुत्तरित प्रश्नों को छोड़कर। वर्ष 2024 का शानदार आगमन हुआ। तो आइए इस नए वर्ष में हम सभी एक संकल्प लेते हैं। संकल्प कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नया वर्ष सबके लिए सुख, संपन्नता और शांति लेकर आए। और हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि यह समस्त सृष्टि के लिए मंगलकारी हो। हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का आभार।
अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और हाँ, उनका भी जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।